स्टूडेंट्स क्लास 7 आपका पार्ट 9 हिंदी मेधा का जो कविता है मातृभूमि के प्रति, उस कविता का ये सेकंड पार्ट है यानी भाग 2। इसका वीडियो आपके समक्ष प्रेषित है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा जो दूसरी रचना की गई है उसकी पंक्तियों का मैं व्याख्यान करने जा रही हूँ। तो आप सभी अपनी पुस्तक को साथ में लेकर के बैठें और पेंसिल भी लेकर के बैठा करिए। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की बुक रीडिंग करते हैं, पुस्तक पठन का कार्य करते हैं, उस समय आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, जिससे कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है आप उसी समय वहाँ पर टिक लगा लें। एक छोटा सा मार्क कर लीजिए, या पेंसिल है आपकी तो आप वहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जब आपका व्हाट्सएप क्लास चलेगा तो ये वाला डाउट हम मैम से या सर से क्लियर करेंगे, है ना। इसलिए पेंसिल को हमेशा साथ में लेकर ही बुक रीडिंग किया करें। तो चलिए आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, मैं भक्ति अपनी तेरी शरण में लाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू जो हो चंदन, माथे पे तू जो हो चंदन, तेरी शरण में आऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माता, हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं। हे मातृभूमि, मैं अपने माथे पर तेरी ही रजभूमि का, जो मातृभूमि की जो हमारी पवित्र मिट्टी है, उस मिट्टी का ही मैं अपने मस्तक पर तिलक करूं। वो माटी, वो मेरे मातृभूमि की मिट्टी मेरे लिए चंदन के समान है। जिस प्रकार से लोग पूजा अर्चन करते हैं और अपने मस्तक पर एक तिलक लगाते हैं, मैं अपनी मातृभूमि की रज को लेकर के अपने माथे पर तिलक लगाना चाहता हूँ और तेरी सेवा करना चाहता हूँ। जिव्या पे गीत तू हो, तेरा ही नाम गाऊं। जिव्या पे गीत तू हो, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण धामू, उस दूध को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। उस दूध को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं। मेरी जिव्या पर यानी मेरी जीभ पर हमेशा तेरे ही गीत हो, तेरा ही जयकारा मैं करूं। मेरा मन, मेरी अंतरात्मा इस प्रकार से कर दो माँ कि मेरे जिव्या पर सदैव मेरी मातृभूमि के ही गीत हो, जिससे कि मैं दूसरों को भी प्रेरित करूं अपने देश के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन सभी सपूतों को लाऊं। क्योंकि आपकी जन्मभूमि पर जो मेरी मातृभूमि है, आपकी ही गोद में ऐसे सपूतों ने जन्म लिया है जो श्री राम और श्री कृष्ण के नाम से युगों युगों तक जाने जाएंगे। ये मातृभूमि, मैं बारंबार तुझे प्रणाम करता हूँ और तेरे ही गीतों का गायन करना चाहता हूँ। आगे देखिए। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं भी चरण गवाऊं। जो समुद्र रूपी, जो विशाल समुद्र है ना, जब वो लहराता है तो ऐसे भाव प्रकट होते हैं मानो वो हमारी मातृभूमि के चरण धोने के लिए आ रहा है। उसकी लहरें जो वेग से बढ़कर आती हैं, वो हमारी मातृभूमि के चरणों को पखारने आ रही हैं, धोने आ रही हैं।
तो मैं उसी प्रकार से उन धुले हुए चरणों को नमन करता हूँ और मैं ये वंदना करता हूँ कि मैं बारंबार उन्हें प्रणाम करता रहूँ। उन चरणों में मेरा शीश हमेशा झुका रहे। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन गुनगुनाऊं। तेरी सेवा में मैं प्रतिदिन लगा रहूं और हर वक्त मेरे फोटो पर तेरा ही नाम हो और वही गीत मैं गुनगुनाता रहूं, जिससे कि मेरा उद्धार भी होगा और मेरा जन्म जिसके लिए हुआ है उस कार्य की पूर्ति के लिए मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर सकूं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुझ पर बलिदान में जाऊं। मेरे मंत्र जो हैं वो मातृभूमि के लिए ही हैं। मेरे जो गीत हों वो भी माँ सिर्फ तुझे ही समर्पित हो और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरा जब भी जन्म हो, इस जन्म में तो मैं आप पर बलिदान होना ही चाहता हूँ, अपने प्राणों को न्यौछावर करना ही चाहता हूँ। इसके साथ मेरा यदि दोबारा से भी जन्म होता है तो भी मैं तेरे ही चरणों की वंदना करता रहूं और अपनी मातृभूमि के प्रति अपना ये प्रेम और स्नेह हमेशा बनाए रखूं। तो बच्चों, ये बिस्मिल साहब की रचित 2 रचनाएं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने समझी हैं, उनके द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे अंदर भी देश के प्रति सद्भावना और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए। हम जैसे भी उसकी सेवा कर सकें। आज के दौर में हमारे लिए सबसे अधिक सेवा का भाव है तो वो है कि अपनी मातृभूमि को साफ स्वच्छ रखें, सफाई के तहत। और अभी तो वैसे भी आप लोग अपने अपने घरों में ही हैं तो कम से कम अपने आस-पास का माहौल अच्छा बनाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें और सफाई के साथ रहें। विशेष ध्यान रखिए सफाई का, है ना, क्योंकि कोविड-19 में सबसे ज़्यादा यही चीज़ें ज़रूरी हैं और इन्हीं से बचाव है। तो इसके साथ ही आपका भाग 2 का भी व्याख्यान समाप्त होता है। इसका PDF आपको स्कूल ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा और आप अपना रिटन वर्क करेंगे। धन्यवाद।